मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा है ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इंग्लिश मीडियम। ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले ये बताइए पेपर देकर आ रहे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे आगे की प्रिपरेशंस करी जा सकती है, या फिर तो किस एरिया से या फिर किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए? इन्वायरमेंट से थे एंड साइंस टेक से। स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या रहा? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, बाकी तो प्रीवियस ईयर से ही बेसिक इसमें ये मैंने ये देखा, मेरा एज एन फर्स्ट अटेम्प्ट था कि अगर आप बुक का नॉलेज ले रहे हो, अगर आप बुक को थॉरली सब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो, तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। ओके, और मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा? मेरा मीडियम हिंदी है और अटेम्प्ट सेकंड है। सेकेंड है। हाँ। ओके, सो पेपर अभी आप देकर आ रहे हो तो कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बट क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं पहले के मुताबिक। जैसे पहले स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन हुआ कर रहे थे, बट अभी थोड़ा सा अलग बनाया गया है पेपर को। ओके, सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए आप अभी? 75 to 80 के बीच में कह सकते हैं मैंने अटेम्प्ट किया है। 75 to 80। ओके, सो ओवरऑल 75 to 80 आपने बताया, तो सारे क्वेश्चन आ रहे थे आपको क्या? फिर नहीं कितने आ रहे थे? 30-35 ही आते हैं, बाकी सब तो बच्चे एलिमिनेट करके ही बनाते हैं फिर क्वेश्चंस को। तो फिर वो ही मेरे साथ भी था। नेचर से जुड़े मतलब क्वेश्चंस काफ़ी थे। जैसे एक क्वेश्चन गिलहरी से था, तो वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, समथिंग ऐसा क्वेश्चन था। तो ठीक है, मतलब चेंजेस कर रहे हैं काफ़ी यूपीएससी क्वेश्चंस वगैरह में। ओके, सो किस एरिया से या फिर किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए? इन्वायरमेंट से थे एंड साइंस टेक से। साइंस टेक। हाँ। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा था? इसे भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या है, सब तो मतलब ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वैसा तो कुछ नहीं है। मतलब ओवरऑल सारे ही मतलब हाँ ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जो आपने फ्री दिया था तो उसमें कितने क्वेश्चंस करके आए थे और वो कैसा रहा था? वो क्वेश्चन प्रीलिम्स तो क्वालिफाई था, बट मेरा मेंस में नहीं हो पाया था। मेंस लिखे थे? हाँ। हिंदी मीडियम से नॉर्मली कहा जाता है कि प्रीलिम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, प्रीलिम्स में ही प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि हर बार क्वेश्चंस का नेचर अलग होता है। तो फिर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि फिर कैसे मतलब उसको करंट से रिलेट करें या स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करें, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा होता है। ओके, सो आपका अभी जो पेपर देकर आए हैं हम, तो कौन से पोर्शन से आपको लगा कि आपका स्ट्रॉन्ग आज क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स से कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स। हाँ। और जो करंट क्वेश्चन थे वो कैसे रहे? ठीक थे, ओके कह सकते हैं। ओके, सो आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे और इस बार पेपर था, उसका लेवल कैसा लगा दोनों का? पहले के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक से पढ़ करके अपने क्वेश्चंस को मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं, वैसा नहीं है। हर तरफ आपको जैसे न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, कह सकते हैं। ओके, जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनसे क्या लग रहा है आपको? हेल्प ज़्यादा मिलती है इस जो? मिलती तो है हेल्प, क्योंकि अगर जो न्यू बच्चे हैं वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख के ही आएंगे ना, तो फिर उससे हेल्प काफ़ी मिलती है। तो कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या लगता है? ये तो नहीं कह सकते कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। हाँ, वो तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस का क्या है उस हिसाब से। आपका नाम? अजीत चौहान। ओके, टाइम और मीडियम क्या आपका? फोर्थ अटेम्प्ट पे। हाँ। इंग्लिश मीडियम। तो इसके पहले आपने प्रीलिम्स वगैरह दिए तो क्या रिजल्ट है? ना कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। ओके, सो अभी आप पेपर देकर आ रहे हो तो कैसा लग रहा है अभी फाइनली? पेपर ठीक था, लेकिन पैटर्न थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट बनाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाता है पेपर। ओके, सो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए आप अभी? 70 के आसपास अटेम्प्ट। 70 क्वेश्चंस करे हैं। सो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या रहा? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, बाकी तो ओके, कह नहीं सकते। अच्छा, करंट जो क्वेश्चंस पूछे गए आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थे या फिर बियॉन्ड? मतलब रैंडम टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब ऐसा है कि 4 ऑप्शन है, 4 के में मुश्किल से किसी ऑप्शन में 2 पता है, किसी में 3 पता है, किसी में 1 पता है। एलिमिनेशन काम ही नहीं करेगा वहाँ, तो बात ऐसा है। एलिमिनेशन काम ओनली 2 ओनली 3 पेयर, इस तरीके से पैटर्न पूरा बना रखा है इस बार। अच्छा, घर से कुछ सोच के आए थे कि 70 क्वेश्चन करने हैं या फिर 100 मार्क्स? सोच के नहीं आते सर। तो तुक्के कितने मारे आगे? तुक्के मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं तुक्के मार दिए होंगे बिल्कुल कि अब आ ही नहीं रहा है, इसमें 70 पहुंचाना है, कैसे करके? 4-5 लगे आखिर। 4-5 लगा दिए। तो कट ऑफ कैसे जाने वाला है इस बार?
मुझे तो मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो नीचे ही जाएगा। नीचे जाएगा, पिछली बार नीचे जाएगा, नीचे ही जाएगा, मतलब 80 से 85 के बीच में जाना चाहिए। फिर सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा। सबका कहाँ होने वाला सबका हो जाता तो बात ही अलग नहीं था। हाँ। पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है पैटर्न। अच्छा, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डिफिकल्ट लगा आपको? क्या मॉडरेट है, कैसा है? मतलब बोल नहीं रहे, पैटर्न इसको डिफिकल्ट बनाता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऑप्शंस हम लोग सब पता है। ऑप्शंस हाँ। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 के बारे में 2 के बारे में आइडिया है, 3 के बारे में आइडिया है। हम लोग मतलब फंदा ऐसे नहीं लगा सकते ना कोई भी कि भाई ओनली 2 लगा दिए, ओनली 3 लाइट लगा दिए। एलिमिनेशन है ही नहीं, वहाँ काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। हाँ। बात ये ओके, सो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ डाउन जाएगा? हाँ, पक्का डाउन जाएगा। ओके, सो कोई क्वेश्चन ऐसा याद है जो आपको ज़्यादा परेशान किया और उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया हो आपने? हाँ, 1-2 क्वेश्चन था, जैसे कि एक SDG वाला एक क्वेश्चन हो गया। हाँ। मैपिंग वाला क्वेश्चन हो गया। मैपिंग में वैसे 3-4 बार तो यूक्रेन का इशू चल ही रहा है, इंसान देखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। पॉलिटी में 1-2 था क्वेश्चन ऐसे करके। इकोनॉमिक्स में उतना सोचने लायक क्वेश्चन तो था नहीं ज़्यादा, लेकिन ठीक। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ओके, क्या नाम है? विशाल। ओके, अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम क्या? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और इंग्लिश मीडियम। ओके, सो अभी जो GS का पेपर आप देकर आ रहे हो, तो कैसा रहा पेपर, ये बताएं सबसे पहले। पेपर ठीक रहा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इसलिए थोड़ी दिक्कतें हुई, पर ठीक था। मैंने राइट, जो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, जो कि कहा जाता है कि मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो वो सही हो जाता है, तो दिए इसके लिए मॉक टेस्ट? हाँ, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो मॉक टेस्ट से थोड़ा टाइम का अंदाज़ा ठीक रहता है कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन तक आपको मतलब देख लेना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैंने 80 to 85 क्वेश्चन तक कर लिए थे टाइम के हिसाब से। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग हो गए सारे क्वेश्चन? हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग हो गए थे। टाइम मैनेज हो गया मॉक के वजह से? हाँ, मॉक की वजह से हो गया था। मॉक से आपको अंदाज़ा आ जाता है थोड़ा कि किस टाइम तक कितने क्वेश्चन आप कर, जैसे अभी 1 घंटा होया तो आप 40-50 क्वेश्चन तक पहुँच जाएँ। ओके, सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए अभी? मैंने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 82 क्वेश्चन? अरे वाह, तो सारे क्वेश्चन आ रहे थे? सारे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे थे। हाँ। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जब लिया पेपर का तो उसमें 55 क्वेश्चन तक हो गए थे। तो फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट लिया तो उसमें जैसे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो उस हिसाब से लास्ट तक 82 तक पहुँच भी तो मार दी? तुक्के तो मारे हैं, और ओबियसली एटलीस्ट एक होता है ना सेट मार्क हो जाए ऐसे। हाँ, तुक्के तो यार ओबियसली लगाने पड़ते हैं इतने अटेम्प्ट तक पहुँचने के लिए। UPSC का पेपर है। राइट, तो कट ऑफ क्लियर होगा क्या लगता है? 50-50 है, मेरे को हो जाना चाहिए। 50-50 है। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए? इस बार जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के थे, हाँ। उसके क्वेश्चन आ रहे थे बिल्कुल गोली की तरह। हाँ, और तो वो तो हर बार ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ज़्यादा रहता ही है। हाँ, और इन्होंने पिछली बार से इस बार से जो ऑप्शंस में वो किया है कि ओनली 1 पेयर या फिर 2 पेयर, उसमें एलिमिनेशन थोड़ा सा हट गया है। इसकी वजह से थोड़ा की श्योरिटी कम हो गई है। सिक्योरिटी कम हो गई, तो क्या लग रहा है कि इस बार होगा कट ऑफ पार? तो वैसे मैंने बताया 50-50, अभी पक्का तो कह नहीं सकते। कट ऑफ कितना जाएगा आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग 90 के आसपास जाना चाहिए। 90 के आसपास जाना चाहिए। तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा? मॉडरेट था या फिर प्रीवियस ईयर जैसे ही था? वैसे पिछले साल जैसा था वैसे तो, पर मॉडरेट होगा। आपका नाम क्या है? आर्या सेन। ओके, आपका मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इंग्लिश मीडियम। ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले बताइए पेपर देकर आए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे आगे की प्रिपरेशंस करी जा सकती है, या फिर जो बच्चे अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो वो भी किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसमें अपनी मेंटल एबिलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए?
मैंने तो 58-60 अराउंड किया है। 50 और 60 क्वेश्चन ही करे आपने? हाँ, क्योंकि मेरे को नेगेटिव मार्किंग का भी वो था और आई वॉज नॉट श्योर अबाउट एवरी क्वेश्चन, सो आई डिडंट डू इट। ओके, तो आपकी आई थिंक प्रिपरेशन या फिर रिवीजन बहुत अच्छा था कि आपने श्योर जितने क्वेश्चन आ रहे थे उतने ही करे। उतने ही करें, बिकॉज मेरा अभी मेरा प्रिपेयर तो था ही, बट अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी कंप्लीट करा है। ओके ग्रेट। कहाँ से ग्रेजुएशन किया? अब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। ओके, दिल्ली के स्टूडेंट तो वैसे ही यूनिवर्सिटी के इस बार रिजल्ट में भी टॉप में ही आ रहे हैं। ओके, सो आप जैसे 50-60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हो तो श्योर शॉर्ट है कि सारे ही सही करे हम? दी सारे का तो नहीं पता, बट ऑलमोस्ट जो मुझे लग रहे थे, जो जनरल नॉलेज से जो मैंने कहीं ना कहीं अपने बुक्स में देखा था, मैंने अपने पेपर्स जो प्रीवियस जो मेरे ग्रेजुएशन पेपर्स में पढ़ा था, उन सब में जितने भी क्वेश्चंस मुझे श्योरिटी से लग रहे थे, मैंने उन सबको ही अटेम्प्ट करा है। ओके, सो किस पोर्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नज़र आए अभी प्रीलिम्स? एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नज़र आए। इस मेरा सी सेट था, तो उससे मेरे को लगा कि इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ में साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस अच्छे थे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का जो ट्रेंड देखें तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए ही हैं, तो क्या आपने इन सब चीज़ों को फोकस किया कि पहले मैं इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँगी, दैन बाकी टॉपिक्स कम आ रहे हैं इस तरीके से? नहीं, अगर इस प्रिपरेशन में बात ये होती है कि आपको सारे टॉपिक्स को एक साथ ही, अगर आप 2 टॉपिक लोगे और पॉलिटी छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि ट्रेंड चेंज होते रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, साइंस टेक से कम आ जाए, तो सारे पोर्शंस को साथ में लेकर के चलना होता है, और ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही पोर्शन पे फोकस करके रहो। अच्छा, करंट का कैसा था इस बार? करंट के भी क्वेश्चंस अच्छे थे। करंट से जैसे G20 से क्वेश्चंस थे, वो तो पहले से ही एक्सपेक्टेड थे। पोस्ट पैंडेमिक क्वेश्चंस भी बहुत सारे, मतलब बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से पोस्ट पैंडेमिक ही पूछे गए थे ऑलमोस्ट सारे। पोस्ट पैंडेमिक। ओके, सो आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे तो जो प्रेशर था उसको कैसे मैनेज किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था और नर्वसनेस भी था, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था और आई वॉज नॉट श्योर कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मैंने बस प्रीवियस ईयर्स जो भी देखे थे, या फिर जो भी मॉक टेस्ट वगैरह मैंने अपने ऑनलाइन दिए थे, उन सब से ही तो नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा था, पर इट वाज लाइक कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। अगर आप उस टाइम पे प्रेशर लेकर के पेपर करोगे तो ये हो सकता है कि जो आप सही भी करना चाहो वो आपसे गलत हो सकता है अंडर प्रेशर। राइट। सो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ज़्यादा परेशान कर और आपने ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट कर दिया हो, फिर भी वो बनाना हो? नहीं, इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चंस थे, बिकॉज इकोनॉमिक्स थोड़ा स्टैटिक पार्ट वाज देयर, सो उनके क्वेश्चंस थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आई वाज नॉट श्योर कि मैं ये करूँ या ना करूँ, वहाँ पे मेरे को प्रेशर था। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाने वाला है इस बार? कट ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखे तो 80s 90s में ही कट ऑफ आ रहा है, तो मेरे को इस बार भी यही लग रहा है कि 80s 90s में ही कट ऑफ आएंगे एज पर द क्वेश्चन पेपर। जो ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 80s 90s। ओके, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखे होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको लेवल कैसा लग रहा है कि प्रीवियस अकॉर्डिंग जैसे ही है या फिर मॉडरेट है या फिर डिफ़िकल्ट हुआ है? नहीं, मॉडरेट है, प्रीवियस ईयर से ही है। बेसिक इसमें ये मैंने ये देखा, मेरा एज एन फर्स्ट अटैम्प्ट था कि अगर आप बुक का नॉलेज ले रहे हो, अगर आप बुक को थॉरली सब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। उसमें सब्जेक्टिवली पढ़ना, ये नहीं कि आप ऊपर सिर्फ 1 वर्ड्स कवर करते जा रहे हो, क्योंकि वो एक लाइन से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हिस्ट्री वगैरह में, तो वो आपको देखना है, सब्जेक्टिवली पढ़ना है, ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ना है। उसमें मैंने यही सीखा है मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से। ओके, थैंक यू।